अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम सब में, हमारी सुबह की कॉफ़ी में और जिस पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलती हैं, उन सब में एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है? आज हम उसी जादुई एलिमेंट की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। कार्बन, जो हमारी जिंदगी और पूरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है। हाँ, तो सवाल ये है कि सुबह की कॉफी, गाड़ियों का ईंधन और यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? क्या कनेक्शन हो सकता है? कोई तो एक धागा होगा जो इन सबको एक साथ जोड़ता है ना? और वो धागा है कार्बन। हाँ, बिल्कुल। एक अकेला एलिमेंट जो हमारे डीएनए से लेकर हमारी गाड़ियों के पेट्रोल तक हर चीज की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इस कार्बन में ऐसा भी क्या खास है? इसका राज छिपा है एकदम एटॉमिक लेवल पर। मतलब ये समझने में कि कार्बन दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है। और सारा का सारा खेल पता है किसका है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने का। देखिए, ज्यादातर बॉन्ड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या तो ले लिए जाते हैं या दे दिए जाते हैं। लेकिन कार्बन का स्टाइल थोड़ा अलग है। वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है, साझा करता है। और यही शेयरिंग एक जबरदस्त, मजबूत और स्टेबल लिंक बनाती है, जो मॉलिक्यूल्स की असली बुनियाद है। जरा कार्बन के स्ट्रक्चर को देखिए। इसके सबसे बाहरी शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और बस यही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी सारी पावर का सोर्स। यही इसे कमाल के तरीकों से बॉन्ड बनाने की ताकत देते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मीथेन। यहाँ क्या होता है? एक कार्बन एटम अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। इससे होता यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को एक स्टेबल, भरा हुआ आउटर शेल मिल जाता है। मतलब एक एकदम परफेक्ट पार्टनरशिप। लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग तो बस कहानी की शुरुआत है। कार्बन के पास असल में 2 सुपर पावर्स हैं और इन्हीं की वजह से वो लाखों अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बना पाता है। तो पहली सुपर पावर है टेट्रावेलेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन हमेशा 4 मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बस यही है इसका मैजिक नंबर। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये बड़े कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है। और फिर आती है इसकी दूसरी सुपर पावर, कैटेनेशन। ये कार्बन की एक बड़ी यूनिक एबिलिटी है, खुद से ही जुड़ते जाने की। मतलब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़कर लंबी स्टेबल चेन्स और रिंग्स बना सकता है। सच में कोई और एलिमेंट ये काम इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता। इस हेक्सेन मॉलिक्यूल को देखिए। ये कैटेनेशन का एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। 6 कार्बन एटम्स एक मजबूत स्टेबल चेन में जुड़े हुए हैं। अब जरा सोचिए, ऐसी चेन हजारों लाखों कार्बन एटम्स तक लंबी हो सकती है। और यही वो प्रॉपर्टी है जो प्लास्टिक से लेकर हमारे डीएनए तक हर चीज का बेस बनाती है। तो जब टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन यानी 4 बॉन्ड बनाने की पावर और खुद से जुड़ने की पावर एक साथ मिलती हैं, तो समझो कि पॉसिबिलिटीज की एक पूरी दुनिया खुल जाती है। कार्बन एटम्स सिर्फ सीधी लाइन में ही नहीं जुड़ते, वो तो ब्रांचेस भी बना सकते हैं और रिंग्स भी। और यहीं से एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास कुछ लेगो ब्लॉक्स हैं। आप उन्हीं ब्लॉक्स को अलग अलग तरीकों से जोड़कर अलग अलग खिलौने बना सकते हैं, है ना? केमिस्ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक ही तरह के एटम्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करके पूरी तरह से नए मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन एटम है। मतलब फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H10, लेकिन एक में सीधी चेन है और दूसरे में एक ब्रांच निकली हुई है। कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट सेम है पर रेसिपी अलग है, और नतीजा 2 बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से एकदम अलग होती हैं। कार्बन की ये वर्सेटैलिटी सिर्फ स्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है, ये बॉन्ड्स के टाइप में भी दिखती है। मोटे तौर पर हम कार्बन कंपाउंड्स को 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले जो होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं और जब जलते हैं तो एक साफ नीली लौ निकलती है। दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ये बॉन्ड्स इन्हें ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं और इनके जलने पर पीली धुएं वाली लौ निकलती है। अच्छा, तो ये सारी केमिस्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ काम आती है? चलिए एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, साफ सफाई का। ये तो हम सब जानते हैं कि तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते।
तो फिर ऐसा क्या है साबुन में कि वो तेल के चिकने दागों को इतनी आसानी से निकाल देता है? इसका जवाब भी कार्बन केमिस्ट्री में ही छिपा है। इसका राज छिपा है साबुन के मॉलिक्यूल में, जो एक डबल एजेंट की तरह काम करता है। इसका एक सिरा या कह लें हेड ऐसा होता है जिसे पानी से प्यार है, इसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और दूसरी तरफ होती है इसकी लंबी कार्बन की पूंछ, जो पानी से तो नफरत करती है लेकिन तेल और चिकनाई से दोस्ती कर लेती है, इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो होता ये है कि जैसे ही हम पानी में साबुन मिलाते हैं तो ये सारी हाइड्रोफोबिक पूंछें तेल की बूंद के चारों तरफ झुंड बना लेती हैं। वो एक गोल सा स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे मिसेल कहते हैं। अब तेल तो अंदर फंस गया और पानी को पसंद करने वाले हेड्स बाहर की तरफ पानी से चिपके रहते हैं, और बस इस तरह से तेल वाला मैल पानी में कैद हो जाता है और हम उसे आसानी से धोकर निकाल देते हैं। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। कार्बन की ये जो कमाल की पावर है वो इन 4 चीजों से आती है। पहला, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके मजबूत रिश्ते बनाना। दूसरा, टेट्रावैलेंसी, यानी एक साथ 4 बॉन्ड बनाने की काबिलियत। तीसरा, कैटेनेशन, खुद से ही जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाने का हुनर। और चौथा, आइसोमेरिज्म, यानी एक ही तरह के एटम से अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेना। बस यही वो खूबियां हैं जो कार्बन को जिंदगी की बुनियाद और हमारी मॉडर्न दुनिया का इंजन बनाती हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज लाखों कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जानते तो हैं, लेकिन इस एक अकेले सीधे साधे से दिखने वाले एलिमेंट से अभी और कितनी नई चीजें, नई टेक्नोलॉजीज बननी बाकी हैं। सच पूछो तो इसकी संभावनाएं वाकई में अनंत